वी आर इन कराबी थाईलैंड और ये वीडियो होने वाला है रिजॉर्ट टूर। सो लेट्स स्टार्ट। जो आप फुकेट एयरपोर्ट से यहाँ पे आओगे तो आप मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से आओगे 7-11 पड़ेगा और फिर आप इस रास्ते से आओगे तो यहाँ पे रोड से आपको दिखेगा बोर्ड द तुपकाक बोटिक रिजॉर्ट कराबी। वैसे हम लोग इस रास्ते से जाएंगे, बट अगर आप कार टैक्सी जो भी लेके आ रहे हो वो आपको वहाँ उतारेगी वहाँ पे। हम लोग इधर से जा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल वॉक कर पे निकले हो तो आप मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से आओगे। दैट्स द स्विमिंग पूल। अभी थोड़ा सा दिखा दूँगा क्योंकि लोग अभी स्विमिंग कर रहे हैं तो मुझे खुद कंफर्टेबल नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ वहाँ पे, तो आपको स्विमिंग पूल ऐसे दिखा दूँगा। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूम है जिसमें प्राइवेट स्विमिंग पूल है, और इसके बाद जो रूम टूर आने वाला है मेरा वाला, उसमें भी मैंने दिखाया आपको कि हमारे पास प्राइवेट स्विमिंग पूल है। वो उससे बहुत छोटा होता है पब्लिक वाले से, बट इट्स गुड कि हम लोग दो लोग ही है एक स्विमिंग पूल में। तो हम लोग एंटर करते हैं। देन यू गेट द रिसेप्शन। You get the reception. Then we go down. यहाँ पे ऐसे वाटर बॉडीज आपको बहुत मिल जाएगी। दिस इज लाइक अ souvenir शॉप, लॉ आर्टिसन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, स्नैक्स भी है, यहाँ पे जो क्रॉकरी यूज़ करते हैं वो भी है, बट वो प्राइस में लगती है जो आप लोकल मार्केट से इजीली ले सकते हो। ये साइकिल्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है कि आपको रिसेप्शन पे एक फॉर्म साइन करना पड़ता है जिसमें लिखा होता है अगर कुछ डैमेज होता है तो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे साइकिल डैमेज होती है आई थिंक 10,000 बात होता है, बाकी हेलमेट का 500-300 बात होता है। बट आई डोंट थिंक कि डैमेज होती है किसी से ऐसे, तो आप ले सकते हो। ये बहुत कॉमन चीज़ है व्हील चेयर्स। और ये लाइब्रेरी एरिया है, रिसेप्शन से नीचे उतरते, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता नहीं होता क्योंकि बहुत कॉमन नहीं है। यहाँ पे आपको पीसीस भी दे रखे हैं अगर आपको यूज़ करना है। ओ हाँ, ये स्लीपर्स भी आपको मिलते हैं रूम के साथ, बिकॉज आप क्रॉक्स पहनोगे तो बीच पे जाओगे सैंड बढ़ जाएगी। तो हम लोग ऊपर से इधर से आए थे रिसेप्शन से। यहाँ पे अम्ब्रेलास आपको लिटरली हर कॉर्नर पे मिल जाएंगे। ये ड्रैगन पायानाक सीक्रेट ड्रैगन मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में होता ही है, जैसे चाइना में ड्रैगन को बहुत ज़्यादा माना जाता है। दिस इज़ द स्विमिंग पूल। मैं उस एरिया में भी जा नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं बच्चे तो बच्चे और बाकी सब गेस्ट स्विमिंग कर रहे हैं, तो मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए। बट इस एरिया में सिर्फ स्विमिंग पूल है। फिर इधर चलते हैं। सेंटर में सिर्फ स्विमिंग पूल है और बीच पे जाने का रास्ता है जो यहाँ से भी है, तो लेट्स गो। तो फास्ट फॉरवर्ड करेगा। इन चप्पलों का बस ये है कि ये स्टैंडर्ड साइज़ में दे देते हैं, वो मेरा फीट स्टैंडर्ड से बहुत बड़ा है तो मेरा थोड़ा फिसलता रहता है। बट मैं यहाँ पे लाया हूँ, कैसे बताऊँ, एक फोम रनर्स होते हैं, आप सर्च कर लेना, वो क्रॉक्स जैसे होते हैं पर वो पीछे से भी पूरे बंद होते हैं, तो उसमें सैंड बहुत जल्दी भर जाती है।
दिस इज़ द रेस्टोरेंट, बीच साइड है पूरा। मैंने ब्रेकफास्ट का थोड़ा बहुत बनाया था, बट जो मेन एरिया था दैट उधर भीड़ थी, तो मैंने ज़्यादा बनाया नहीं था जो मेन खाना था। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट। वो बीच साइड है। हेलो। उनको लगा कि मैं खाने आया हूँ, अभी मैं खाने नहीं आया। सो ऐसे रात में यहाँ पे कभी कभार लाइव म्यूज़िक होता है। यहाँ पे फिशेज़ है, आप खाना उनसे लेके खाना भी डाल सकते हो। अभी शायद दिख रही है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश ही तो हो सकता है, वो अंदर की तरफ चले गए। बीच है, रेस्टोरेंट के बगल में मैं टेबल ले सकता हूँ। दिस इज द ब्रेड सेक्शन, इसमें योगर्ट और सब होता है। मेरा ब्रेड टोस्ट हो गया। तो आपको ब्रेकफास्ट में वेज में आई थिंक ये बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, सलामी वो सब नहीं। बाकी वेज में मोस्टली 2 डिशेस रहती हैं हम ब्रेकफास्ट में। गाइस आज मौसम ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और पानी यहाँ तक आ गया। एंड बारिश ये बीच है, ये पूरा प्राइवेट बीच, मतलब जो होटल के गेस्ट है वही इधर आ सकते हैं। वहाँ पे पापा कायाकिंग कर रहे हैं। कायाकिंग कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, स्कूबा डाइविंग कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बट कायाकिंग कॉम्प्लीमेंट्री है। तो भी मैं आपको ले चलता हूँ इटालियन रेस्टोरेंट में। ओह हम लोग आ गए। वो कायाकिंग का एरिया है, यहाँ पे नेट रहता है, वैसे फुटबॉल नेट्स रखे हैं, तो आपको खेलना है तो आप खेल सकते हैं। ये फैमिली सीट है जिसमें आपको ये 4 लोग इसमें रह सकते हो, इन्फिनिटी पूल के साथ। बट वो छोटा ही रहता है, इसलिए ऐसा स्टाफ ने बताया कि बेटर ऑप्शन 2 अलग अलग रहना है, क्योंकि उसमें फिर 2 स्विमिंग पूल मिल जाता है। 2 अलग अलग प्रीमियम स्वीट्स ले लो। ये यहाँ का इटालियन रेस्टोरेंट है, दे मार करके या दी मारे करके, मुझे एक्सेंट देखना पड़ेगा, बट ये इटालियन रेस्टोरेंट हमने इधर खाया था। हम बस आई गए, ये आई थिंक कॉमन एरिया है, बैठ सकते हो पता। तो यहाँ पे हम लोग का रूम और जिम है, मैं अभी दिखाता हूँ। बाकी ये जो 2 टावर दिख रहे हैं वो ही यहाँ का स्पा है। इसका अंदर से बहुत कूल रहता है, जो रूफ है वो बहुत कूल सी रहती है। बट मैंने बेड्स की फ़ोटो नहीं ली थी, मैं सिर्फ रूफ की ली थी, कूल दिख रही थी। बेड्स नॉर्मली है तो सही है। ये हमारे रूम्स हैं, पहले जिम दिखा देता हूँ आपको।
ये यहाँ का जिम है, नॉर्मल है। लेट्स गो। अब रूम टूर। तो यहाँ से मेरा शुरू होगा रूम टूर। गाइस वी आर बैक फ्रॉम 9 months ऑफ ब्लॉगिंग ब्रेक। आपको पहले पता चल गया होगा कि आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा, बट मेरे लिए मेरा पहला व्लॉग है, क्योंकि मैं ये लिटरली अभी हमारा 1 घंटा हुआ होगा रूम मिले हुए। 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा हुआ होगा रूम मिले हुए। और मैंने सोचा कि जब तक रूम क्लीन है तभी मैं बना लेता हूँ व्लॉग। अभी मैं रिजॉर्ट टूर कुछ नहीं बनाया, मैं सीधा रूम टूर ही बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हमारे पास 2 रूम है, 151 एंड 152। 151 में मम्मा पापा रह रहे हैं, एंड ओनली डिफरेंस इज द एंट्रेंस। इसमें थोड़ा स्टेयर्स चढ़ के आता है। ये एक्चुअली स्लीपर्स होटल कॉम्प्लीमेंट्री देता है, एंड द अम्ब्रेला ऑल्सो। ये कॉमन है क्योंकि ये थोड़ा ट्रॉपिकल वेदर में आता है। एंड 151 में एक और चीज़ जो डिफरेंस है वो पूल का है। वो मैं आपको जब मैं इसका पूल दिखाऊंगा 152 का तब आपको बताऊंगा। सो व्हेन देन वी एंटर, हेलो एंटर करते हैं तो फर्स्ट वी गेट द लगेज एरिया एंड ऑल। आपको अपना लगेज मिलेगा, मेरा नहीं। मैं कितने गंदे जॉक्स मारता हूँ। तो हम लोग रूम में एंटर करते ही हमें सबसे पहले दिखता है हमारा बेड, और फिर ये बड़ा सा गेट। इस गेट में बार बार आता है, पहले इधर आ जाता है। तो बेड हमारा नॉर्मल क्वीन साइज बेड है। एंड देन वी गेट एंड्रॉयड टीवी। इसमें स्पेशल ये है कि आप इसमें यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, मेरा चैनल सर्च करके देख सकते हो ऑफ कोर्स। देन इसमें हम लोग को नेटफ्लिक्स भी इन लोगों ने दिया है। देन हम लोग अगर इधर आ जाते हैं, अभी थोड़ी बारिश हो रही है, और दिस इज़ द बाथ टब। इसमें अगर आपको एक हॉट बाथ लेनी है या कोल्ड बाथ भी लेनी है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा मैसी हो रहा है बिकॉज हमने 7-Eleven से थोड़े स्नैक्स लिए थे। ये ओरिजिनल रेड बुल है, मुझे तो कफ सिरप जैसी लगी, बट ओके बिकॉज इसमें सोडा नहीं है इसलिए। फिर वी गेट अ स्मॉल ऑफिस सेटअप सम लाइक दैट, पेंसिल, लेटर हेड्स। देन वी गेट विशु। आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे रूम के साथ फ्री आया है। फिर हमें मिलती है कॉफ़ी मशीन, वाटर बॉटल, वाइन ग्लास, कुकीज़, एंड आई थिंक दीज आर सम स्पेशल डेट्स फ्रॉम थाईलैंड। मुझे अभी तक पता नहीं चला है क्या है। एसेंस स्टिक्स। फिर हम लोग नीचे आते हैं, सो वी गेट द अल्कोहल सेटअप समथिंग। तो कॉक ओपनर है हमारे पास, बॉटल ओपनर है। देन वी गेट द फ्रिज। अब इसमें क्या स्पेशल बात है, ज़्यादातर होटल्स में मैंने देखा है कि दीज थिंग्स आर पेड, बट इधर इन लोगों ने क्या करा है कि फर्स्ट डे के लिए, लाइक आज फर्स्ट रिफिल के लिए एक्चुअली दिस इज़ फ्री एक्सेप्ट द अल्कोहल सिंगा एंड चैंग। बाकी सब फ्री है इधर, यू कैन ईट इट, बट द सेकेंड रिफिल इज ऑफ कोर्स पेड। देन वी गो टू द राइट साइड। इसमें अगर हम लोग देखें, वी गेट मिल्क पाउडर, टी बैग्स, शुगर एंड कॉफ़ी पॉट्स। दिस इज डीकैफ। ये नॉर्मल कॉफ़ी है, एंड ग्रीन वन का मुझे आइडिया नहीं है। ये हमें टी सेट मिलता है छोटा सा। देन वी गेट कप्स एंड केटल। फिर हम लोग अगर बिल्कुल बिल्कुल सामने आ जाता है, देन वी गेट अ स्लाइडेड डोर। हम लोग स्लाइडेड डोर से भी इधर जा सकते हैं, बट वी हैव अनदर डोर, सो लेट्स ओपन इट। तो मैंने आपको बाथटब दिखा दिया था, बाथटब इज दिस। एंड देन वी गेट दीज बेंचेस। आप आराम से लेटे रहो, रात भर लेटे रहो। हमारा प्राइवेट है,
अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी यहाँ पे। एक पूरा बड़ा वाला पब्लिक भी है एंड दिस इज़ द प्राइवेट वन। जो जो 151 का स्विमिंग पूल है दैट इज़ अ बिट नैरोअर, मतलब उसकी लंबाई सेम ही रहेगी लगभग, बट आई थिंक जहाँ पे ये पूल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे वो पूल एंड हो जाता है। तो हाँ, देन हम लोग अंदर आए। सो अब हमें स्विमिंग कर लिया तो आपको शावर डायरेक्टली हिट करना पड़ेगा। सो दिस इज द शावर। गलत तरफ ही खोल। शावर कोई स्पेशल चीज़ नहीं। देन वी हैव दिस एंड दिस स्लाइडर डोर्स। इसमें दे गिव यू टॉर्चेस, a mosquito spray and a sanitizer, and this is a hair dryer. Okay, also क्योंकि इधर एक प्राइवेट बीच है तो आपको एक पूरी किट दी जाती है, बीच किट। यू कैन टेक इट टू द बीच। सो गाइस, ये रूम व्लॉग एंड करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे इंडियन फ्रेंड्स के लिए कि क्या थाईलैंड में सिर्फ टिश्यू पेपर मिलते हैं? नहीं, सिर्फ टिश्यू पेपर नहीं मिलते। मैंने आपको थोड़ा रिलैक्स कर दिया होगा आने से पहले। आपको वेइंग मशीन मिलती है एंड इधर मैंने अभी तक देखा नहीं, बट जो 151 है जिसमें मम्मा पापा हैं उसमें एक एयर प्योरीफायर भी है। इधर मैंने देखा नहीं। भाई यहीं पे एंड करते हैं। जो क्लिप रोल होगी वो है कि हम लोग डिनर के लिए इंडियन रेस्टोरेंट गए थे, लंच के लिए भी, बट मैं लंच इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं करा था, मैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट में करा था। वो भी क्लिप आपको रोल करके दिखाऊंगा अभी। तो इसके बाद वही क्लिप आएगी कि मैं कराबी का थोड़ा लोकल मार्केट दिखा रहा हूँ। वो फुकेट जितना बड़ा नहीं होगा मार्केट, बट वो अच्छा है। मुझे तो ऐसे ही पसंद है, शांत सा मार्केट। गाइस अभी थाई टाइम के हिसाब से बज रहा है 8:40 और हम लोग आए थे बाहर क्योंकि हमें इंडियन खाना खाना था। तो टुक्कक होटल जिसका आपने रिजॉर्ट टूर देखा होगा इस वीडियो में, उसके पास ही एक 4 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट है कॉल्ड द रॉयल तंदूर। ये सो आप इधर आ सकते हो। इसमें आपको मैं प्रो टिप देता हूँ, अगर आप होटल के सामने जो आसपास स्टॉल लगा है टैक्सी का उससे बुक कराते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करता है, मतलब दोनों तरफ का मिला के 500 पड़ता है। और अगर आप लोग 4 लोग हो या आप 4 लोग हो तो आप नॉर्मल कैब कर सकते हो। अगर आप 4 लोग हो सिर्फ तो आप ग्रैब ऐप से कर सकते हो। अगर आप 4 लोग से ज़्यादा हो तो मैं कहूँगा वो 500 वाली डील इज़ गुड, क्योंकि ग्रैब पे भी जो वैन दिखाता है वो तो 1 वे का 500 दिखाता है, तो वो उतना वर्थ इट नहीं है। पर अगर आप 4 लोग हो सिर्फ और आपको इधर 4 किलोमीटर आना है तो वो सिर्फ 93 भाग दिखाता है और इट्स अ बेटर डील पड़ जाती है, क्योंकि 500 का फिर वो नहीं हो जाता ना, 93 + 93 = 200। और आप क्योंकि ग्रैब ऐप पहली बार करोगे तो 20 to 15% डिस्काउंट मिल जाता है वेलकम का, तो वो 74 पड़ता है एक तरफ का, तो वो बेटर है 500 देने से, अच्छा है वो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। जो आपने क्लिप देखी वो रात की थी डिनर की, तो उतना अच्छा दिखा नहीं होगा। तो अब है आज की, जो हम लोग लंच के लिए गए थे कराबी मार्केट। लेट्स गो गाइस, हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट आए थे। मैंने सोचा कि ये इंडियन तो खाते रहते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट दिखा था, तो मैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। आपको कराबी का फिर मार्केट भी ऐसे थोड़ा सा घुमा दूँगा। यहाँ पे ये सबसे पुराना है, ये जो होटल है यहाँ का पहला, कराबी का पहला होटल है।
यहाँ पे ज़्यादातर थाई खाना ही मिलता है या इटालियन इधर बहुत मिलता है। जैसे रॉयल तंदूर हमने टेस्ट करा है एंड इट्स वेरी गुड, एम्बियंस भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आई थिंक ये भी है कुछ बनाना लीफ इंडियन रेस्टोरेंट, इसकी हमें एम्बियंस ठीक लग रही है, पर रॉयल तंदूर की जो लाइट है वो बहुत अच्छी है। बीच का रास्ता इधर भी है, अगर आपके होटल में बीच नहीं है तो आप ऐसे बीच जा सकते हैं। इट्स गुड। आपको कुछ ऐसे आवाज़ आ रही होगी मेटल की, तो वो मेरे पॉकेट में थाई बात कॉइन्स हैं, तो इसलिए वो आवाज़ आ रही है। कराबी बहुत ज़्यादा काम है, मतलब इधर ज़्यादा गाड़ी वाड़े चलते नहीं हैं, और प्लस मैंने अभी तक देखा ही नहीं है मतलब कार्स को हॉर्न मारते हुए, तो वो भी है कि बहुत शांत रहे। सो वी आर हियर, अभी हम लोग मैं जा रहा हूँ अंदर एंड मैं पैक करा के लाऊंगा और होटल में खाऊंगा। गाइस मैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट में हूँ अभी, और वाइब यहाँ पे वो ऐसे ही बनाते हैं, मतलब बिल्कुल मैक्सिको जैसे मैक्सिकन आर्ट है, म्यूज़िक है, इट्स वेरी गुड। मैं टेक अवे ऑर्डर लिया है कैलिफोर्निया बोल चिकन। इसमें बहुत अच्छी बात ये है, इसमें आपको वेजिटेरियन ऑप्शन भी मिलता है, मतलब मेन्यू में लिखा रहता है इफ़ यू वांट वेजिटेरियन तो आप बोल सकते हो, और कैलिफोर्निया बोल वेजिटेरियन, और सारे मीट के भी ऑप्शन दे रखे होते, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप मंगा लोगे और आपको कोई गलत मीट मिल जाएगा, सब लिखा रहता है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और आई थिंक इंडियन के बाद मैक्सिकन फूड ही है जो टेस्ट में थोड़ा क्लोज आता है इंडियन के, तो अच्छा थोड़ा टेस्ट करता है, मतलब फ्लेवर वाला। तो मैक्सिकन फूड इंडियन के बाद मस्ट रिकमेंडेड है। बाय।